अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू पीपल आर फाइन। अच्छा, आज का जो टॉपिक है दिस इज इवैल्यूएटिंग द वर्क्स ऑफ अदर्स, कि आप किस तरह औरों के काम को इन टेक्निकल राइटिंग आप इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएट मींस उनको उनको एक्सेस करोगे फॉर देयर मिस्टेक्स, उनको उनको जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हो। उनमें क्या चीज़ क्या जो है वो कंटेंट कौन सा कंटेंट अच्छा था और कौन सा कंटेंट बुरा था, मीन्स क्या मिस्टेक्स थी और क्या उसके ठीक पॉइंट्स थे उसके। अच्छा, इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस टॉपिक के, उसमें ये है कि आपको पता चल जाएगा कि एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक कि क्या 5 एलिमेंट्स हैं जो क्रिटिकल एनालिसिस के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और ये पता चलेगा कि किस तरह आप, एक तो ये चीज़ है कि आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, यू फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन समवन एल्सेस वर्क। और उसके बाद दूसरी चीज़, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप किस तरह उस इवैल्यूएशन को, जो आपने इवैल्यूएट किए हैं पॉइंट, जो आपने मिस्टेक्स निकाली हैं, अब उसको किस तरह रिस्पेक्टफुली आप जो है वो दूसरे बंदे तक वो बात पहुंचाते हो, उसे बताते हो कि आपकी जो राइटिंग है उसमें ये गलतियां थी, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। 5 स्टेप्स इन इवैल्यूएशन, कौन-कौन से 5 स्टेप्स हैं? नंबर 1 इज अंडरस्टैंड द असाइनमेंट। नंबर 2 इज इवैल्यूएट हाउ वेल द राइटिंग कैरीज आउट द असाइनमेंट। The writer carries out the assignment. Number 3 is evaluate assertions. Number 4 is check facts, and number 5 is look for errors. Number 1 जो है वो understand the assignment. Understand the assignment में क्या है कि आप रिव्यू करते हो कि उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गई थी, कि इस असाइनमेंट को लिखने से पहले, कोई भी आपकी टेक्निकल राइटिंग थी उसको लिखने से पहले उसको क्या डायरेक्शंस दिए गए थे कि इस तरह की ये असाइनमेंट होनी चाहिए और कौन सी आपकी टारगेट ऑडियंस है। जब आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हो कि रिक्वायरमेंट्स क्या थी असाइनमेंट की और टारगेट ऑडियंस क्या थी, देन you are in a better way to assess whether the writer has fulfilled the requirements or not, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट रिव्यू द इंस्ट्रक्शंस दैट वर गिवन टू द राइटर। उन इंस्ट्रक्शंस को रिव्यू करना है सबसे पहले जो राइटर को दिए गए थे। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द असाइनमेंट एंड द टारगेट ऑडियंस। फिर आपने क्या करना है, आप मेक श्योर करें कि आप असाइनमेंट को समझ गए और टारगेट ऑडियंस के बारे में आपको नॉलेज हो गए। व्हाट रिसोर्सेज डिड द राइटर हैव एक्सेस टू, किन किन रिसोर्सेज को राइटर जो है वो एक्सेस कर सकता था इस राइटिंग को, मीन्स उसकी लिमिटेशंस क्या थी। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपके पास, आपको कहा जाता है कि इंटरनेट आपने यूज नहीं करना, आपने अपने पास से लिखना है, उसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या, वो लिमिटेशंस आ जाती हैं उसमें। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि वेदर उसने इंटरनेट यूज किया है या नहीं यूज किया, वेदर उसको बुक्स या कोई आर्टिकल्स को रिव्यू करने का या उससे हेल्प लेने की इजाजत थी या नहीं थी, और कितना टाइम उसको असाइनमेंट को लिखने के लिए अलॉट किया गया था, पर्पस क्या था असाइनमेंट को लिखने का, और क्या रोल जो है वो ये जो असाइनमेंट है वो फ्यूचर के डिसीजन एक्टिविटीज में जो है वो प्ले कर सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो पहले आपने अंडरस्टैंड करनी है असाइनमेंट के बारे में बिफोर इवेलुएटिंग द असाइनमेंट। फिर आपने क्या करना है, इवेलुएट हाउ वेल द राइटर राइटिंग कैरीज आउट द असाइनमेंट, कि आपने देखना है कि राइटर ने, आपने वो सारी, जब आपने वो सारी चीजें पढ़ ली हैं जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए गई थी, जो उसकी लिमिटेशन थी, सारा कुछ ऑडियंस के बारे में पढ़ने के बाद आप फिर देखोगे कि कितनी अच्छी तरह, ये किस तरह से, किस हद तक उसने इस चीज को फुलफिल किया है, ठीक है। सेकंड क्या है, इवेलुएट हाउ वेल द डॉक्यूमेंट फुलफिल इट्स स्टेटेड गोल्स। एज अ रीडर, डू यू सी द गोल कैरिड आउट इन द डॉक्यूमेंट। एज अ रीडर आप उसको इवेलुएट कर रहे हो और आप देख रहे हो कि क्या जो चीजें आपको कही गई थी, राइटर को कही गई थी उसमें असाइनमेंट को लिखते हुए, क्या उसने उन चीजों को फुलफिल किया या नहीं किया। If you did not know the writer and you were to find the document next year in a file, where were you searching for information? Would it provide you with the information it aims to convey? For instance, ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि आप राइटर को नहीं जानते हो, ठीक है, और आपको नहीं पता उन चीजों के बारे में, और आपको वैसे रैंडमली साल बाद वो फाइल दे दी जाती है कि इसको पढ़ें आप, तो क्या वो फाइल जो है वो
इंफॉर्मेशन आपको कन्वे कर सकती है जो उसका मकसद था कन्वे करने के लिए, ठीक है। विदाउट हैविंग द प्रायर नॉलेज अबाउट द राइटर, यू डू नॉट नो हु द राइटर इज, तो उसके बावजूद आप अगर आप उस चीज को पढ़ें तो वो आपको वो चीज वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है। थर्ड थिंग इज इवेलुएट assertions. Assertions मीन स्टेटमेंट्स। जो उसने वहां पे स्टेटमेंट्स दिए, जो उसने स्टेटमेंट्स दिए, जैसे जो चीजें उसने क्लेम की है, जो फैक्ट्स हैं, evaluate the assertions made in the document. An assertion is a declaration, statement, or claim of fact. Suppose the writer indicates that the sales history for the past 5 years is a significant fact. जो उसने स्टेटमेंट दे दी है कि सेल हिस्ट्री जो है वो 5 सालों की वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो डज द राइटर एक्सप्लेन व्हाई द हिस्ट्री सिग्निफिकेंट। अब उसने स्टेटमेंट दे दी है, लेकिन उसने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, क्या उसने इस चीज को एक्सप्लेन की है? इज द एक्सप्लेनेशन लॉजिकल एंड सफिशिएंट? और अगर उसने एक्सप्लेनेशन दी भी है तो क्या वो लॉजिकल है या सफिशिएंट है, वो जो जितनी भी उसने एक्सप्लेनेशन दी है। चेक फैक्ट्स। जो उसने फैक्ट्स बताए हैं डॉक्यूमेंट में, जो भी उसने स्टैट्स बताए हुए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी उसने बताए हैं, वो उसको हम चेक करते हैं कि उनका सोर्स क्या है। डज द राइटर क्रेडिट द सोर्सेज ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर? क्या उसने वो सोर्स वहां पे बताया हुआ है कि कहाँ से उसने ये फैक्ट्स एंड फिगर लिए हैं, ठीक है। क्या उसने अपना वो सोर्स वहां पे साइट किया हुआ है, वेबसाइट है, कोई आर्टिकल है, क्या उसने बताया कि ये कहाँ से उसने फैक्ट्स लिए हैं। लुक फॉर द एरर, और उसके बाद आपने क्या करना, स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशन मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, और ये सारी चीजें जो है वो आपने चेक करनी है डॉक्यूमेंट में। उसका प्रॉपर फॉर्मेट आपने चेक करना है कि जिस फॉर्मेट में उसको कहा गया था क्या उसने उस फॉर्मेट में लिखा है या नहीं लिखा। और ये सारी चीजें आपने जब एक दफा नोट डाउन कर ली हैं, द मिस्टेक्स इन डॉक्यूमेंट्स, फिर आपने देखना है कि हाउ टू डिलीवर द इवैल्यूएशन, कि आपने किस तरह से उस इवैल्यूएशन को उस राइटर तक पहुंचाना है, और ऐसे तरीके से पहुंचाना है कि उस चीज को वो उसे वो चीज बुरी ना लगे, मीन्स उसे इंसल्ट फील ना हो कि आपने उसके काम में से ये गलतियां निकाली हैं, बल्कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करे कि हाँ ये मेरे लिए जो है वो मेरे लिए एक अच्छी बात है कि किसी ने ये चीजें बताई। तो उसके लिए क्या-क्या चीजें हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। until you know the author and have an established relationship, it is best to use I statement, as in I find this sentence difficult to understand। मीन्स अगर आप ऑथर को नहीं जानते और उसके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप आई प्रोनाउन का यूज करोगे। आई फाइंड दिस स्टेटमेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि मुझे, मीन्स आपने ये नहीं लिखना है कि यू, राइटर के बारे में डायरेक्टली नहीं लिखना है कि राइटर हैज रिटन दिस स्टेटमेंट डिफिकल्ट विच इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, मीन्स एम्बिगुअस स्टेटमेंट उसने दिए दिए, तो डायरेक्टली उस पर बात नहीं करनी, बल्कि आपने आई का जो है वो प्रोनाउन यूज करना है और अपने पे तो आप बात करनी है कि आई फाइंड दिस स्टेटमेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इससे क्या होगा, इससे स्पीकर पे एम्फेसिस जाएगा, ठीक है। द सेंटेंस प्लेसेस द एम्फेसिस ऑन द स्पीकर रादर देन द सेंटेंस। तो इससे क्या होगा, सेंटेंस के बजाय स्पीकर पे वो सारा इल्जाम खुद पे ले रहा है कि मैं, मुझे ये सेंटेंस जो है वो समझने में मुश्किल हुआ है। एंड फर्दर डिस्टेंसेस द ऑथर फ्रॉम द सेंटेंस, और ऑथर की इसमें जो है वो ऑथर को दूर ले जाता है, मींस ऑथर का इसमें कुछ नहीं। If you were to say this sentence is awful, all the authors may hear is I am an awful writer. So एक और उसने एग्जांपल दिया कि अगर आप कहते हो कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये बहुत बेहुदा है, awful है, तो वो राइटर सेंटेंस के जो जो जिसके बारे में आप बता रहे हो, तो वो क्या कहेगा कि ये मुझे बेहुदा कहा गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या कहना चाहिए, इस तरह दिस सेंटेंस इज awful ऐसे नहीं कहना चाहिए, बल्कि क्या लिखना चाहिए, आई फाइंड दिस सेंटेंस जो है वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मुझे, मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे ये समझने में थोड़ा सा मसला हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, अवॉइड द यूज ऑफ वर्ड यू। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने यू जो है, जब आप इवेल्युएट कर रहे होते हो किसी के वर्क को, तो आप यू यूज नहीं करते। उससे क्या होता है, एज इट कैन पुट द रेसिपेंट ऑन द डिफेंसिव, डायरेक्टली अटैक चला जाता है उस बंदे पे, राइटर पे डायरेक्टली। आप पॉइंट, उसे लगता है कि जैसे वो बंदा सामने खड़े होकर आप पे पॉइंट कर रहा है। इफ यू फ्रेज एन इवैल्यूएशन पॉइंट एज व्हाई डिड यू इंक्लूड दिस वर्ड हियर,
इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ पर्सनल अटैक। अगर आप डायरेक्टली कहते हो व्हाई डिड यू इंक्लूड दिस वर्ड हियर, तो वो राइटर को लगेगा ये एक पर्सनल अटैक मेरे पे किया जा रहा है। फिर एक और बात आ जाती है इसमें, एवेल्युएशन को ही आगे लेके जा रहे हैं। Phrasing disagreement as a question is often an effective response strategy। ठीक है, ये एक और एक अच्छा रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी होता है कि आप कि राइटर ने एक बात लिख दी है और आप उससे डिसएग्री कर रहे हो। ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं कहोगे कि why you have stated this point over here, yeah, I do not agree with your point, this is false and your facts are not जो है करेक्ट। तो आप क्या कहोगे, सिंपली उसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेम करोगे, स्टेटमेंट को क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेम करोगे और कैसे कह सकते हो आप, व्हाट इज दिस सेंटेंस इंटेंडेड टू कम्युनिकेट। ये जो सेंटेंस आपने लिखा है ये क्या चाह रहे हो इसमें आप। ठीक है, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो, ये सेंटेंस क्या चीज हमें बताना चाह रहे हो। दिस प्लेसेस द एम्फेसिस ऑन द सेंटेंस नॉट द ऑथर। इससे क्या होगा, उसका जो आपका आपका जो क्रिटिसाइज करने का पॉइंट होगा वो सेंटेंस होगा, नॉट दी ऑथर। आप सेंटेंस पे क्रिटिसाइज कर रहे हो, ऑथर पे नहीं। और आप एक जनरल बात कर रहे हो कि मुझे इसकी समझ नहीं। एंड अलाउज फॉर अ डायलॉग। और जब क्वेश्चन है ना, तो आप एक डायलॉग की फॉर्म में उससे जो आप पूछ रहे हो, आप उस पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। ठीक है, phrasing your evaluation as a question emphasizes your need to understand and provides the author with space to respond। अब ऑथर को ऐसा नहीं लगेगा ये मेरे ऊपर कोई उसने जो है वो पॉइंट रेज किया है। वो सिंपल ये समझेगा कि ये एक सवाल पूछा गया और मुझे उसका सिर्फ जवाब देना है। अच्छा जी, ये सारा पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा है यहाँ से, when evaluating the work of others make sure you understand assignment। पहली चीज आपने क्या करनी है, अपनी असाइनमेंट उसके रिक्वायरमेंट्स क्या थी वो समझना है कि क्या रिक्वायरमेंट्स थी जिसकी बेस पे उसने ये असाइनमेंट लिखी है। और उसके बाद फिर आपने एवेल्युएट करना है कि उस उन रिक्वायरमेंट्स को किस तरह उसने फुलफिल किया है। ठीक है, एवेल्युएट आपने करनी है स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स को चेक करना है और एरर्स को देखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये उसमें से मिस्टेक्स देखने के बाद डेलिबरेटली किस तरह से आपने उसको कम्युनिकेट करनी है वो मिस्टेक्स टू द ऑथर। ठीक है, so this was all from this lecture। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।